बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुशी और गम के इस हसीन से इम्तजाज यानी कि जिंदगी को भरपूर तरीके से जी रहे होंगे। जनाब, बहुत सारे लोगों को रियल एस्टेट के अंदर मैंने फंसता हुआ देखा है और बहुत सारे लोगों को नुकसान करते हुए देखा है। और नुकसान वैसे दो तरह का होता है। एक नुकसान तो ये होता है कि आपने अपने जो पैसे लगाए हैं वो कम हो जाएं, और दूसरा नुकसान जो है वो ये होता है कि आपके पैसे इतनी देर के लिए फंस जाते हैं कि उस दौरान बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज आती हैं लेकिन आप उनको अवेल नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे लोगों के नुकसान होने की जो एक बहुत बड़ी वजह है वो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। आई एम गोना डू इट राइट नाउ। व्हाट्सअप यूट्यूब, सोहेल दी आयरन मैन जाफरी है। अगर आप ऐसी ड्रीम लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें आप पैसे के लिए नहीं बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करे तो माय वीडियोस कैन हेल्प यू लॉट। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब and hit the notification button to join the notification squad. Enough with the self promotion, now back to the topic के रियल एस्टेट के अंदर जो लोगों को नुकसान होता है उसकी एक बड़ी अनकैनी सी वजह है। और ये वजह वैसे सिर्फ बारीकी से देखें तो पता चलता है। और मैंने ये देखा है कि लोगों के पास भी पैसा बहुत है। लोग दिन रात आपसे प्रोजेक्ट्स पूछ रहे हैं और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं जिसका आपको भी इवन पता नहीं होता, क्योंकि पता नहीं वो कौन लोग हैं जो कहते हैं यार पाकिस्तान गरीब कौम है। यकीन करें इतना इतना लोगों के पास पैसा, लोग पैसे जो है वो जेब में लेके फिर रहे हैं कि कहीं पर कोई बंदा कह दे एक दफ़ा कि यार ये प्रोजेक्ट अच्छा है तो बस इसमें पैसे हमने लगा देने हैं। तो मेरे ख्याल से जहाँ पर और दूसरे प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से लोगों को नुकसान होता है कि लोग ओवर बुकिंग कर लेते हैं। एक प्लॉट के पैसे हैं लेकिन लोग 4-4 प्लॉट ले लेते हैं। वहीं पर एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोगों को नुकसान होता है वो ये है कि शायद लोगों को लगता है कि हर एक अपॉर्चुनिटी जो है ना उसके पीछे चला जाना चाहिए और शायद हर एक प्रोजेक्ट के अंदर उनको इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। अब इसमें मेरे ख्याल से शायद दो स्कूल ऑफ थॉट्स हो सकते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट्स तो शायद इसलिए हर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहा होता है कि वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कि लोग कहते हैं कि यार 2 प्लॉट में फ़लाँ प्रोजेक्ट चले हैं, 2 प्लॉट मेरे फ़लाँ सोसाइटी में हैं, 2 प्लॉट मेरे फ़लाँ सोसाइटी के अंदर हैं। तो वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं और शायद उन्हें लगता है कि जितने ज़्यादा प्लॉट्स उनके पास होंगे उतना ज़्यादा उनका जो है वो प्रॉफिट होगा, या प्रॉफिट की जो चांसेस हैं, जो रेशियो है वो शायद बढ़ जाएगी। दूसरा शायद रीज़न जो है वो मेरे ख्याल से शायद जो ज़्यादा डोमिनेंट है वो डाइवर्सिफिकेशन का होता है। लोग कहते हैं जी कि एक ही जगह पर आपने अपनी सारे के सारे असासे नहीं लगा देने हैं तो आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और इसमें मैंने जब अक्सर लोगों से डिस्कशन की है तो वो वॉरेन बफेट की वो कोट जो है वो लेकर आते हैं कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी कि अपने जिन्ने भी अंडे है तुहाडे कोल वो तुसी एक बाल्टी के अंदर, एक टोकरी के अंदर नहीं रखने, वरना जनाब वो जो टुटणगे तो फिर कट्ठे टूट जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जो वॉरेन बफेट जिस लेवल की गेम खेलते हैं, और ये बाय द वे मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ मार्क क्यूबन, अनदर बिलियनियर, उनकी एडवाइस थी कि जिस लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट की गेम वॉरेन बफेट खेलते हैं उनके लिए इट मेक सेंस कि वो वैल्यू इन्वेस्टिंग करें और ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर वो इन्वेस्ट करें जहां पर उनको थोड़े थोड़े रिटर्न्स भी आएँ तो उनके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मार्क क्यूबन ऑन द अदर हैंड ये कहता है कि यार आपके जो भी आपके पास इन्वेस्टिंग कैपिटल है उस कैपिटल को आप किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी के अंदर लगाएं जहां पर आपके रिटर्न्स जो हैं वो मैक्सिमाइज हो सकें। एक एंड पर आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं कि ज़्यादा जो है जगह पर आप अपने पैसे को यू स्प्रेड इट टू थिन, आपको थोड़े थोड़े वहाँ से जो रिटर्न्स आएंगे, लेकिन इस केस में आपके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा केस ये है कि आप जो अपॉर्चुनिटी है उसको इतना अच्छा हंट करें कि आप एक ही जगह पर अपने पैसे लगाएं लेकिन वहाँ से रिटर्न आपको इतना अच्छा मिले कि थोड़ियाँ पंजे की ऊँच हो जाएं, फिर उसका आपको फ़ायदा हो सकता है। और मुझे याद पड़ता है कि मैं भी डाइवर्सिफिकेशन का बहुत बड़ा फ़ैन हुआ करता था एक टाइम के ऊपर, लेकिन जब मैंने मार्क क्यूबन की ये बात सुनी और इट क्लिक्ड, और मुझे याद है कि ये शायद 2017 के मिड की बात होगी और ये थोड़ी इररेलेवेंट एग्जांपल है लेकिन जो कि डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड है। तो बिटकॉइन तब कोई $3700 पर था और मैंने एक बड़ी मीनिंगलेस सी अमाउंट उस टाइम पर उठाई और मैंने ये सोच लिया कि यार ये वो पैसे हैं जो अगर गुम भी जाएं मुझसे
तो इट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस इंशाल्लाह। तो लेट्स पुट दिस इनटू दिस हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट और लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ इट। और मैंने कोई 2 लाख रुपए उस टाइम बिटकॉइन के अंदर लगा दिए थे और मुझे याद है कि दिसंबर 2018 में वो प्राइस जो वो क्वाड्रुपल हुई और वो 4000 से 16000 तक गई। तो उस टाइम पे मैंने एग्जिट ले लिया था। बाय द वे बिटकॉइन उसके बाद 18,000 और शायद 20,000 को भी टच कर गया था, 21,000 के आसपास भी चला गया था, लेकिन मैंने 16,000 पे एग्जिट कर लिया था। तो ये जो कन्वेंशनल विजडम है ना कि आपने हमेशा डाइवर्सिफाई करना है, ये शायद उतनी रिलायबल भी नहीं है। मेरे ख्याल से जो एडवाइस होती है किसी की भी हो, बाय द वे वॉरेन बफेट हो, बिल गेट्स हो, कोई भी हो, वो मेरे ख्याल से बड़ी सब्जेक्टिव हो जाती है। कोई भी एडवाइस ऑब्जेक्टिव नहीं होती और आपने उसको अपने सर्कमस्टांस के लिहाज से मोल्ड करना होता है, देखना होता है कि यार आपके लिए वो किस हद तक एप्लीकेबल है और आपको किस सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो सिर्फ इसलिए हर जगह पर इन्वेस्ट करते जाना कि अगर इधर से नहीं तो इधर से पैसे आ जाएंगे, इधर से नहीं तो इधर से मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, शायद स्प्रेडिंग टू थिन मेरे ख्याल से कोई बेहतर जो है वो स्ट्रैटेजी नहीं है। आप प्रोजेक्ट अच्छा देखें, अपॉर्चुनिटी अच्छी देखें और उस अपॉर्चुनिटी के अंदर आप इन्वेस्ट करें। यू डोंट हैव टू डाइवर्सिफाई कि यार 6 जगहों पे पैसे लगा दें। आप जस्ट देखें कि अपॉर्चुनिटी बेहतर हो, आपका होमवर्क अच्छा हो और आपको लगे कि वहाँ से आपके लिए पैसे बन सकते हैं, यू शुड गो फॉर दैट। अगर किसी बात के साथ अग्री करते हैं मुझे ज़रूर बताएं, डिसएग्री करते हैं तो उसके बारे में आपने मुझे ज़रूर बताना है। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन अल्लाह हाफिज़।